विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 16.3, जिसके अपन ने 7 सवाल पढ़ लिए थे। अब 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8 है कि दो शंकुओं का आधार का व्यास समान है। दो शंकुओं का, दो शंकु हैं और उन दो शंकुओं का आधार का व्यास जो है वो समान है। आधार का व्यास समान है अर्थात बराबर है। उनका जो दोनों का व्यास है वो आपका समान है, बराबर है। अब कह रहे हो कि तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, तिरछी ऊंचाइयों का जो अनुपात है आपका, वो तिरछी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 5:4 है। बड़े वाले की ऊंचाई 5 अनुपात में है, छोटे वाले की ऊंचाई 4 अनुपात में है। फिर कह रहा है छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां आपको दिया हुआ है छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। छोटे शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग सेंटीमीटर है। 400 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको कह रहा है बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए भैया, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा है कि दो शंकु है, उनका आधार का व्यास समान है। उनका आधार का व्यास समान है तो ध्यान रखिए, अगर व्यास समान है तो आपकी जो त्रिज्या है वो भी समान होगी। तिरछी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 5:4 है। तिरछी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 5:4 है। बड़े वाले की 5 है, छोटे वाले की 4 है। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपने पास छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बड़े का पूछ रहा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। त्रिज्या के लिए कह रहा है कि त्रिज्या दोनों की समान है। तो देखिए अपने पास आपका छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको अनुपात में रख लो आप। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको 400 दे रखा है। बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को आप x मान लीजिए। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 400 दे रखा है, 400 वर्ग सेंटीमीटर। बड़े शंकु का ज्ञात करना है तो इसको अपन x मान लेते हैं। आपको पता है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है πr_l छोटे का और वही πr_l बड़े का। छोटे का 400 है, बड़े का अपन ने x मान रखा है। या देखिए
पाई का पाई, क्योंकि आर भी समान है। छोटे की एल, बड़ी एल बड़े की है, छोटी एल छोटे की है। अनुपात में जो दिया हुआ है ये 4, ये पाई आर का आर, और बड़े का जो अनुपात है वो 5 बराबर, ये आपका 400 बटे में x का x। पाई आर से पाई आर काट दो आप, इसको वज्र गुणा करोगे, 4 को वज्र गुणा यानी तिरछा गुणा, 4 को x से गुणा करेंगे, 5 को 400 से गुणा करेंगे, 4 को x से गुणा किया 4x, और 5 को गुणा करना है 400 से, ये 5 को 400 से, ये 4x तो है, 5 को 0 से किया 0, फिर 0 से किया 0, 5 के 20 2000, या आपको x बराबर निकालना है, x बराबर 2000 तो है, बटे में आ जाएगा 4, या x बराबर 4 का भाग होगी, 4 पंजे 20, 2 0 की 2 0, 500। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ इसका सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। आपको जो पूछ रहा था वो लिख दो, अतः बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो कहीं किताबों में इसकी जो उत्तरमाला है उसमें 320 लिखा हुआ है। आप अनुमान लगाइए कि छोटे का 400 होगा तो बड़े का कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उसको आपको काट के 500 कर लेना है। देखिए एक बार और देखिए, दो शंकु हैं, उनका आधार का व्यास समान है, आधार का व्यास समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी समान होगी। उनकी जो तिरछी ऊंचाइयां हैं उन तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दो शंकु है, एक की तिरछी ऊंचाई 5 अनुपात में है, एक की तिरछी ऊंचाई 4 अनुपात में है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 400 वर्ग सेंटीमीटर, और बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। छोटे का दिया हुआ है, बड़े का पूछ रहा है, तो अनुपात में रख लेते हैं अपन, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे का 400 है तो बराबर में इसके सामने 400, बड़े का ज्ञात करना है तो इसको अपन x मान लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, छोटा हो या बड़ा हो वही पाई आर एल, तो छोटे का पाई आर एल बटे में बड़े का भी पाई आर एल बराबर वही आपका 400 बटे में x। पाई दोनों की है, आर इसने पहले ही कह दिया था व्यास समान है, त्रिज्या भी समान होगी, दोनों की आर आर। अब एल, यहाँ ध्यान रखना ये जो 5:4 है, आप ध्यान रखोगे कि 5 बड़े की एल है और 4 छोटे की एल है, तो छोटे की 4 बड़े की 5। अब देखिए यहाँ 4/5 रह गया क्योंकि पाई आर से पाई आर काट दिया, इसको अपन वज्र गुणा करते हैं इस तिरछे को, 4 को x से गुणा करेंगे 4x बराबर 5 को 400 से गुणा करेंगे 2000, 4x बराबर 2000, x बराबर 2000, ये गुणा की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो बटे के नीचे चली जाएगी, 4 का भाग 2000 करेंगे 500 बार, x बराबर 500, x आपके बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, अतः बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद में देखिए इसके आगे वाला सवाल,
सवाल नंबर 9 देखिए, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। आपको कह रहा है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या, इनका अनुपात जो है वो 7:4 है। 7:4 है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 792 वर्ग सेंटीमीटर है। 792 वर्ग सेंटीमीटर है। 792 वर्ग सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पूछ रहा है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या सवाल पूछ रहा है आपको कि एक शंकु है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। ऊंचाई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, अनुपात में है। ऊंचाई 7 अनुपात में है और त्रिज्या 4 अनुपात में है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या पूछ रहा है। अनुपात में है, त्रिज्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जैसे तिरछी ऊंचाई को अपन एल कहते हैं, एल, ये तिरछी ऊंचाई एल और त्रिज्या को अपन आर कहते हैं। एल बटा आर बराबर, एल आपकी 7 अनुपात में है और त्रिज्या 4 अनुपात में है। इनसे अपन एक मान बढ़ाते हैं। क्या मान बढ़ाते हैं? देखो, एल को 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका 4 है। वजन गुणा कर रहे हैं, इधर 7 को आर से गुणा करेंगे, 7 है आर। या आपको एल का मान रखना है तो एल का मान 7r/4 है। 7r/4। अपन ने कुछ भी नहीं किया। शंकु की तिरछी ऊंचाई को एल कहते हैं, त्रिज्या को आर कहते हैं। बटे में रख दिया एल बटा आर बराबर, इसको भी बटे में रख दिया 7/4। तिरछे गुणा करते हैं, वजन गुणा, एल को 4 से गुणा किया 4l बराबर आर को 7 से गुणा किया 7r, एल बराबर 7r/4। आपको दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी में जो दिया हुआ है उसी में जमाते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 792 वर्ग सेंटीमीटर। 792 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 792, ये 792। या देखिए, पाई का मान 22/7, आर ज्ञात करनी है, नहीं अपने पास। एल बराबर अपन ने माना था 7r/4, 7r/4 बराबर 792 का 792। या देखिए, आप अपने को आर का मान ज्ञात करना है। आर को आर से गुणा करोगे, r² बराबर 792 तो है। ये 22/7 बराबर के इधर जाएगा 7/22, 7/22। 7/4 इधर जाएगा 4/7, 4/7। 22/7 बराबर के निशान की दूसरी तरफ जाते ही 7/22, 7/4 इधर गया 4/7। देखो, 7 से 7 काट दो, 22 या 66, 3 बार में 66।
यही करके दिखाता हूँ मैं आपको। 9 में से 6 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 22 छक्के 132, ये 36 बार कट गया 22 से 36 बार कट गया, ये 36 बार, या आर स्क्वायर बराबर है, इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 2 4 किया 12 2 14 144, या आर बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे, आगे वाली संख्या पे अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 144, या आर बराबर 144 का वर्गमूल करेंगे 12, नाप सेंटीमीटर में थी 12 सेंटीमीटर, आराम से आप लिख दो। अतः शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अतः शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। एक बार देखिए, सबसे पहले सवाल कह रहा था शंकु की तृतीय ऊंचाई जिसको एल कहते हैं और त्रिज्या जिसको आर कहते हैं 7:4 है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप देखें कि अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही अपन इसको जमाएंगे, लेकिन अपने पास एल भी नहीं है और आर भी नहीं है, दोनों का केवल अनुपात है, तो अपन इस अनुपात से एक निकाल लेते हैं। तृतीय ऊंचाई को एल कहते हैं, बटे में त्रिज्या को आर कहते हैं, एल बटा आर, तो इधर भी आप 7:4 को 7/4 कर दो। इसको वही तिरछे गुणा करते हैं, इधर 4 को एल से गुणा किया 4l बराबर आर को 7 से गुणा किया 7r, एल बराबर 7r बटे में 4। एल की जगह आपको मान रखना है 7r बटे में 4। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 792, पाई का मान 22 बटे में 7, आर ज्ञात करनी है, एल का मान 7r बटे में 4 है बराबर 792। आर को आर से गुणा करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 792 तो है। ये दोनों संख्याएं 22/7 और 7/4 दोनों बराबर की लग जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 22/7 तो बढ़ जाएगी 7 बटे में 22 और 7/4 बन जाएगी 4 बटे में 7। 22 से इसको काटेंगे 36 बार, 7 से 7 कट गया, 36 को 4 से गुणा करेंगे 144, आर स्क्वायर बराबर 144। इसकी स्क्वायर हटाएंगे, आगे वाली संख्या पे अंडर रूट होगा। किसी भी संख्या की स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के निशान के आगे वाली संख्या पे अंडर रूट हो जाता है, और 144 का अंडर रूट उठाएंगे, 144 का वर्गमूल 12 होता है, आर बराबर 12। आपको आर ही पूछ रहा था। अतः शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल। 10वां सवाल देखिए। नौ मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। आपका जो शंकु है,
शंकु की जो ऊंचाई है h वो तो है 9 मीटर, ये 9 मीटर। फिर क्या कह रहा है, आधार की परिधि 44 मीटर है। आधार की जो परिधि है वो परिधि आपकी 44 मीटर है, 44 मीटर। इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है शंकु के अंदर वायु का आयतन, शंकु के अंदर वायु का आयतन आपको ज्ञात करना है। शंकु के अंदर वायु का आयतन, देखो भैया, शंकु के अंदर जो वायु है उस वायु का आयतन आपको ज्ञात करना है। अब अंदर वायु का आयतन यानी शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र आप जानते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अपने पास h है, r नहीं है। r की जगह आधार की परिधि दी है, तो आधार की परिधि मैंने आपको बताया था शंकु का आधार भी वर्ताकार होता है। वर्त की परिधि दी हुई है तो पहले अपने को त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि शंकु में वायु का आयतन निकालने के लिए अपने को r की जरूरत पड़ेगी। तो पहले अपने को त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो पहले आधार की परिधि से त्रिज्या निकालेंगे। जब त्रिज्या आ जाएगी तो त्रिज्या से फिर अपने को वायु का आयतन निकालना है। अब देखिए, आधार की जो परिधि है, आधार की परिधि, आधार की परिधि आपकी 44 मीटर है, 44 मीटर। या देखिए, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 44, ये 44, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r आपको ज्ञात करनी है, r बराबर 44 का 44। या देखिए, r बराबर 44 तो है, 2 इधर जाएगा, 1/2, 22/7 बराबर के इधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7/22, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 काट दो, केवल r बराबर रह गई आपके 7 एकम 7, नाम मीटर में है 7 मीटर, 7 मीटर। अब शंकु के अंदर वायु का आयतन पूछा है। शंकु के अंदर वायु का आयतन, शंकु के अंदर वायु का आयतन यानी वही आपके शंकु का आयतन, जिसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर अभी आएंगी 7 मीटर, तो स्क्वायर तो 2 बार 7 इंटू 7, एच आपकी ऊंचाई पहले ही बता रखी थी इसलिए 9 मीटर, ये 9 मीटर। 7 से 7 काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखो भैया, इधर तो 22 इंटू 7 तिया 21, 22 को 21 से कर दो, 22 से कम 22 का 2 से का 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 462 घन नाम मीटर में है, घन मीटर, ये घन मीटर। आराम से आप लिख दो, अतः शंकु के अंदर वायु का आयतन, ये लिखना है, अतः शंकु के अंदर, शंकु के अंदर वायु का, नीचे लिख रहा हूं मैं, आयतन बराबर 462 घन मीटर है। शंकु के अंदर वायु का जो आयतन है वो 462 घन मीटर है। एक बार और देखिए, शंकु की ऊंचाई आपकी 9 मीटर है, उसके आधार की परिधि 44 मीटर है। शंकु के अंदर वायु का आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन के लिए अपने को r और s की जरूरत पड़ती है। अपने पास s तो है लेकिन r नहीं है,
तो जो पहले परिधि दी हुई है उससे अपन आर निकालते हैं। आधार की परिधि 44 मीटर है। परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर बराबर 44, 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 44। आर बराबर 44 तो है, 2 बराबर के लग जाएगा 1/2, 22/7 लग जाएगा 7/22। 22 का 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 काट दो, आर बराबर 7 मीटर। जब त्रिज्या आ गई, ऊंचाई है, तो शंकु के अंदर वायु का आयतन आपको ज्ञात करना है। शंकु के अंदर वायु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या जो 7 थी 7 इंटू 7, एच आपकी ऊंचाई 9 थी, 7 से 7 काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, देखो 22, 3 7 21, 22 को 21 से गुणा करेंगे 462। आयतन में घन लगाते हैं, नाम मीटर में है घन मीटर, अतः शंकु के अंदर वायु का आयतन 462 घन मीटर है। यह आपका सवाल नंबर 10 हो गया। अब देखिए आगे, सवाल नंबर 11 देखिए, क्या कह रहा है। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, शंकु के आकार के बर्तन की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या तो है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या तो है आपकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। बर्तन शंकु के आकार का है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। ये पानी से भरा हुआ है, बर्तन पानी से भरा हुआ है। आपका जो बर्तन है शंकु के आकार का वो पानी से भरा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, बेलन के आकार के बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। अब कह रहा है बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है आर वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई, पानी के तल की ऊंचाई पूछ रहा है आपको। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है कि पानी का तल कितनी ऊंचाई तक जाएगा। देखिए भैया, सबसे पहले सवाल कह रहा है कि एक शंकु के आकार का बर्तन है, बर्तन आपका शंकु के आकार का है और बर्तन की जो त्रिज्या है आपकी वो 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इस शंकु के आकार के बर्तन में पानी भरा हुआ है और पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। ध्यान रखना, शंकु के आकार का बर्तन है, बर्तन में पानी भरा हुआ है, पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बिठाना है कि शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा, यानी शंकु के आकार के बर्तन का आयतन और बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा, क्योंकि शंकु के आकार में के बर्तन में जो पानी भरा हुआ था वही पानी बेलनाकार बर्तन में डाला गया है, उड़ेला गया है। तो शंकु के आकार के बर्तन का पानी का आयतन और बेलनाकार बर्तन के पानी का आयतन बराबर होगा। अब बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दी हुई है और पानी की तल की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इधर आप बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंकु के आकार के बर्तन का आयतन, क्योंकि शंकु के आकार के बर्तन का जो पानी है वही पानी बेलनाकार बर्तन में डाला गया है, तो बेलनाकार बर्तन के पानी का आयतन और शंकु के आकार के बर्तन के पानी का आयतन बराबर होगा। जो ज्ञात करना होता है उसको अपन पहले रखते हैं। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई पूछ रहा है, इसको अपन पहले रखेंगे। बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर शंकु के आकार के बर्तन में पानी का आयतन, शंकु के आकार के बर्तन में पानी का आयतन, क्योंकि दोनों के पानी का आयतन आपका बराबर होगा, दोनों में पानी का आयतन जो होगा वो बराबर होगा। आपको पता है बेलनाकार यानी बेलन के बेलनाकार यानी बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच। इधर शंकु है, शंकु में केवल 1/3 लग जाता है, पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बेलन की त्रिज्या 5 थी तो ये 5 × 5 स्क्वायर तो 2 बार, एच की ऊंचाई ज्ञात करनी है बराबर 1/3 × 22/7 तो है आर स्क्वायर, शंकु की आर 10 थी, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 10 × 10 और एच ऊंचाई आपकी 18 थी, 18 ज्ञात ये एच करना है। एच बराबर के उधर वाला मान तो है ही अपना 1/3 × 22/7 × 10 × 10 × 18, ये तीनों संख्या बराबर की उधर जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 22/7 उधर जाएगा, 7/22, 5 इधर जाएगा 1/5 और ये 5 भी इधर जाएगा 1/5। देखो भैया 22 से 22 काट दो, 7 से 7 काट दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। नीचे कुछ भी नहीं बचा, केवल ऊपर बचा है ये आपका 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, नाप सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर आराम से आप लिख दो। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यह आप लिखोगे। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है,
ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, एक शंकु के आकार का बर्तन है, बर्तन शंकु के आकार का है, उस बर्तन की त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h 18 सेंटीमीटर है। बर्तन पानी से भरा हुआ है, पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। शंकु के आकार का जो बर्तन है उसमें जो पानी भरा हुआ है उस पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। यानी शंकु के आकार के बर्तन के पानी का आयतन और बेलनाकार बर्तन के पानी का आयतन बराबर होगा। अब बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात करनी है बेलनाकार बर्तन की। तो जो ज्ञात करना है उसको पहले रखेंगे, क्योंकि पानी वही है जो शंकु के आकार के बर्तन में था, वही पानी बेलनाकार बर्तन में गया है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर शंकु के आकार के बर्तन में पानी का आयतन। बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो या पाई का मान 22/7, बेलन की r त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 5 थी, स्क्वायर तो 2 बार 5 × 5 इंटू h बराबर 1/3 तो है, इंटू पाई का मान 22/7। ये शंकु की है, शंकु की त्रिज्या 10 थी, 10 × 10, h आपकी 18 थी, 18। h बराबर h ज्ञात करनी है बेलनाकार बर्तन की, तो h बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18 तो है। ये 22/7 हो गया 7/22, 5 बराबर के निशान की गिर जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/5, ये 5 भी हो जाएगा 1/5। 22 से 22 काट दो, 7 से 7 काट दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। केवल संख्या रहेगी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, h बराबर 24। नाप अपनी पूरी सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर में आएगी। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है।